ये हो गया। कमर गर्दन सीधी खींचे, आंखें बंद कीजिए, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में रखिए, ज्ञान मुद्रा में। शरीर शांत, मन शांत, शरीर का हर एक अंग शांत और शुद्ध है। शारीरिक और मानसिक संतुलन बनाए, प्राणों का संचार पूरे शरीर में, प्राणवान, ऊर्जावान, तेजस्विता ओजस्विता मन मस्तिष्क में। सूर्य का ध्यान करें, शुभ का सूर्य, स्वर्णिम सूर्य, स्वर्णिम प्रकाश, स्वर्णिम ऊर्जा, सूर्य की लालिमा, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का तेजस्विता ओजस्विता मन मस्तिष्क के अंदर, मस्तिष्क का हर एक सेल जागृत और जित प्रकाशित। शरीर का हर एक अंग प्रकाशित और जित जागृत। ऑल बॉडी रिलैक्स रिलीफ। लंबी गहरी श्वास के साथ 3 टाइम्स ओम की ध्वनि, गायत्री मंत्र। लंबी गहरी श्वास के साथ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदमोक्षद चैव ओंकाराय नमो नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रब करें, चेहरे पर लगाएं, धीरे से आंखें खोलें, ऊर्जा को महसूस करें, फील करें। दोनों पैर को खोलेंगे, सूक्ष्म गति योग करेंगे, पाँव को हिलाइए। शरीर के जितने भी जॉइंट्स है उसको खोलने का प्रयास करेंगे। रिलैक्स। दोनों पाँव को आपस में टच कीजिए, फिंगर्स को मोड़िए और छोड़िए। 1 श्वास भरते हुए मोड़िए, श्वास छोड़ते छोड़ दीजिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पंजी को आगे पीछे करेंगे। 1 2 3। अपने तरफ श्वास लेंगे, बाहर की तरफ श्वास छोड़ेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी को अब साइड बाय साइड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लॉकवाइज घुमाएंगे।
1, ऊपर लाते हुए इनहेल करेंगे या श्वास लेंगे, नीचे ले जाते हुए एक्सहेल करेंगे, श्वास छोड़ेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. एंटी क्लॉकवाइज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. रिलैक्स। घुटने को अप एंड डाउन करें। घुटने के सारे ब्लॉकेज खुल रहे हैं ऐसा फील करें। घुटने में किसी प्रकार की कोई तनाव खिंचाव नहीं है, सारे घुटने के तनाव खिंचाव दूर। दोनों एक साथ रिलैक्स। नेक्स्ट करेंगे, लेफ्ट पैर को फोल्ड करेंगे, राइट पैर के थाई पे रखेंगे। गोल गोल घुमाएंगे अपने पंजे को। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. एंटी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. रिलैक्स। घुटने को पकड़िए, अप एंड डाउन कीजिए, ऊपर उठाइए, नीचे ले जाइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. अब जंप कीजिए, इसको पूरा ढीला छोड़ दीजिए। जंप कीजिए, तनाव खिंचाव जो भी है वो दूर हो रही है। पैरों के जो भी विकार हैं सारे के सारे दूर हो रहे हैं, शमन हो रहे हैं। किसी प्रकार की कोई विकार नहीं। फास्ट थोड़ा सा कर लीजिए। घुटने को पकड़ेंगे और गोल गोल घुमाएंगे, ऊपर से नीचे की ओर लाएंगे। ऊपर लाते हुए श्वास भरेंगे, नीचे करते हुए श्वास छोड़ते जाएंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. एंटी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. रिलैक्स। घुटने को पकड़ेंगे और अपोजिट छाती से टच करेंगे। रिलैक्स। वापस पैर को सीधा करेंगे, नेक्स्ट पैर से करेंगे, सेम प्रक्रिया को अपनाएंगे। राइट पैर को फोल्ड करके थाई पे रखेंगे, पंजे को गोल गोल घुमाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. एंटी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. रिलैक्स। पंजे को पकड़िए, ऊपर नीचे कर लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. जंप कीजिए, पूरा ढीला छोड़ दीजिए, जंप करते रहिए। जो भी पैरों में खिंचाव तनाव है वो दूर हो रही है। जो भी विकार है जॉइंट्स का वो सारे के सारे दूर हो रहे हैं। रिलैक्स। घुटने को पकड़ेंगे और अपोजिट चेस्ट से टच करेंगे, सर को अपोजिट की तरफ ले जाएंगे। धीरे से वापस पैर को खोल लीजिए। नेक्स्ट आसन करेंगे बटरफ्लाई आसन। पैरों को अंदर लेंगे, पंजे को पकड़ेंगे और धीरे 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 हिलाते जाइए, ऊपर नीचे करते जाइए। पैर को आप सीधा कर लीजिए, ज्यादा दर्द हो रहा है तो सीधा कर लीजिए, केवल हिलाते रहिए आप मस्ती से। दोनों घुटने को पकड़िए, ऊपर लाइए, आपस में टच कीजिए, फिर सीधा कीजिए, वापस लाइए, फिर नीचे टच। 1, 2. जो भी विकार है पैरों के, घुटने के, थाई के, सारे के सारे दूर हो रहे हैं। जॉइंट के सारे ब्लॉकेज दूर हो रहे हैं, अंदर के सारे विकार दूर हो रहे हैं। शांत होकर ये वात संबंधी विकार के लिए काफी
अच्छा है, बेनिफिट देने वाला है, लाभ देने वाला है, पैरों के सारे दर्द को दूर करने वाला है। थोड़ा सा फिर बटरफ्लाई आसन कर लीजिए, स्पाइन को सीधा रखिए और फास्ट रिलैक्स। धीरे से पैर को सीधा कर लीजिए, पाँव को थोड़ा सा ढीला छोड़ करके हिला लीजिए, मूव कर लीजिए पैर को, सारा तनाव खिंचाव दूर हो रहा है। अब दोनों पैर को आपस में टच कीजिए और 1 मिनट के लिए आंखें बंद कर लीजिए। अनुभव कीजिए कि अभी हमने कमर से लेकर के नीचे तक अर्थात पैर के तलवे पंजे तक जो भी जॉइंट्स है, जॉइंट में जो भी ब्लॉकेज थे, सारी की सारी दूर हो गए। सारे नस नाड़ियों का एक्सरसाइज हो चुका। कमर के मसल्स, नी के मसल्स, टखने के मसल्स, पंजे तलवे, सारे मसल्स शांत और शिथिल हो चुके। ब्लड का सर्कुलेशन पूरे पैर में अच्छी तरह से हो रहा है। पैर बिल्कुल शांत है, शिथिल है, पैर में किसी प्रकार की कोई विकार नहीं। आपकी मानसिकता, आपकी सोच, आपका विचार अगर सकारात्मक है योग करते समय, तो आप देखेंगे कि आपके पैर में विकार हो या मन में विकार हो या शरीर के किसी भी अंग में हो, दूर होता हुआ चला जाता है। धीरे से दोनों हाथों को रख कर ले, चेहरे पर लगाए, पूरे शरीर को स्पर्श करते हुए पूरे पैर को भी स्पर्श कर ले। ऐसा फील करें कि पैरों के तनाव खिंचाव सारे दूर हो गए। अब नेक्स्ट करेंगे हम वज्रासन में बैठ जाएंगे। अब हम करेंगे कमर से ऊपरी वाले जितने भी अंग हैं उसका एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले हम हाथ को सीधा कर लेंगे, शरीर के जितने भी जॉइंट्स है उसको खोलने का प्रयास करेंगे। पहले फिंगर्स को मोड़िए, छोड़िए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब पूरे मुट्ठी को बंद कीजिए, फिर छोड़िए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मुट्ठी बंद करते हुए सांस भरिए और छोड़ते हुए सांस छोड़ दीजिए। हथेली को ऊपर नीचे करेंगे, अप एंड डाउन। ऊपर करते हुए सांस भरिए, नीचे करते हुए सांस छोड़िए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। साइड बाय साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। हाथ सीधा कीजिए और राइट हैंड से चारों फिंगर्स को पकड़िए, ऊपर की तरफ इसको लाइए, फोल्ड कीजिए, फिर नीचे की तरफ कीजिए हाथ और नीचे की तरफ खिंचाव दीजिए। एक बार और लीजिए ऊपर की तरफ। हाथों के सारे मसल्स खींच रहे हैं, ऐसा अनुभव कीजिए। हाथों में जो भी विकार है वो दूर हो रहा है। रिलैक्स। ऐसे ही नेक्स्ट हाथ से कर लेंगे। फिंगर्स को पकड़िए और ऊपर की तरफ खिंचाव दीजिए, फिर नीचे की तरफ। हाथ बिल्कुल सीधा रखिए, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ। रिलैक्स। नेक्स्ट करेंगे हम मुट्ठी को बंद करेंगे और क्लॉकवाइज इसको घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एंडिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। नेक्स्ट कहने नमन, कंधे पर लाएंगे, फिर सीधा करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। साइड से करेंगे। आपके हाथों में जो भी ब्लॉकेज है, कैमरी का दर्द हो या कंधे का दर्द हो, इसको करने मात्र से जो भी विकार है दूर हो जाता है, और विकार नहीं है तो कभी आएगा नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथों को ऊपर से लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, रिलैक्स। नेक्स्ट करेंगे शोल्डर का मूवमेंट। कंधे को पकड़िए और दोनों हाथ को ऊपर ले जाते हुए श्वास भरिए, पीछे लाते हुए श्वास को छोड़ते हुए आपस में कोहनी टच किए, फिर ऊपर 2, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, एंटी 1। आपके कंधे के, आपके लंग्स के एक्सरसाइज हो रहे हैं, ब्लड का प्यूरिफिकेशन अच्छे से हो पा रहा है, ऐसा अनुभव करें। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, रिलैक्स। शोल्डर में जो भी ब्लॉकेज थी वो दूर हो गई, ऐसा अनुभव करें। आप शोल्डर का मूवमेंट करेंगे। चलिए घुमाइए कंधे को। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, एंटी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, रिलैक्स। श्वास भर लेंगे और शोल्डर को अप एंड डाउन करेंगे, ऊपर नीचे करेंगे। एक श्वास में आप जितनी बार कर सके 15 से 20 बार आप करेंगे। श्वास भरिए, कंधे को ऊपर नीचे कीजिए। रिलैक्स, श्वास छोड़ दीजिए। शोल्डर में जो भी, जिनको भी पेन रहता है इसको कर सकते हैं श्वास भर करके, और जितनी बार ऊपर नीचे कर सके कर सकते हैं। चलिए एक बार और कर लेंगे। श्वास भरिए, रिलैक्स। अनुभव कीजिए कि कंधे में जो भी ब्लॉकेज थी वो दूर हो चुकी, किसी प्रकार की कोई समस्याएं नहीं। लंग्स बिल्कुल मजबूत हो चुका, सारे मसल्स मजबूत हो चुके। नेक्स्ट करेंगे एक्सरसाइज हम ग्रीवासन चालन करेंगे। सर का एक्सरसाइज। सर को सीधा रखेंगे, श्वास छोड़ते हुए सर को डाउन करेंगे। 1, स्ट्रेट पीछे की ओर डाउन करेंगे, श्वास भरेंगे। 2, फ्रंट साइड। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब सर को सीधा कर लेंगे, सर को लेफ्ट राइट करेंगे, श्वास भर लेंगे, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड करेंगे, श्वास भरते हुए सीधा करेंगे, श्वास फिर छोड़ते हुए राइट साइड करेंगे। टर्न। चलिए स्टार्ट। लेफ्ट साइड डाउन। 1, स्ट्रेट। 2, स्ट्रेट। 3, स्ट्रेट। 4, स्ट्रेट। 5, स्ट्रेट। 6, स्ट्रेट। 7, स्ट्रेट। 8, स्ट्रेट। 9, स्ट्रेट। 10, स्ट्रेट। रिलैक्स। अब लेफ्ट राइट करेंगे। 1, 2, दोनों तरफ श्वास छोड़ेंगे, बीच में श्वास लेंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे। जिनको अगर सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो, उस सर को आगे की तरफ नहीं झुकाएंगे, वो पीछे की तरफ ही मूवमेंट करेंगे और घुमाएंगे। चलिए सर को डाउन करेंगे आगे की तरफ और श्वास धीरे धीरे भरते हुए क्लॉकवाइज को पीछे की तरफ ले जाएंगे, श्वास भरेंगे, फिर श्वास को आगे छोड़ते हुए फिर दोबारा 2, 3, 4, 5,
6 7 8 9 10 एंटी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। दोनों हाथों को रब कर लीजिए, कमर गर्दन मसाज कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट करेंगे हम आंखों का एक्सरसाइज। आंखों में किसी प्रकार की कोई समस्या है तो दूर हो जाएगी, अगर आंखों में कोई समस्या नहीं है तो नहीं आएगी। चलिए आंखों का एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले अपने दोनों हथेली को गर्म कीजिए, अपने चेहरे के ऊपर रख लीजिए, मसाज कर लीजिए थोड़ा सा। आंखों को हम क्लोज करेंगे, ओपन करेंगे, क्लोज ओपन, क्लोज ओपन। जितना फास्ट आप कर सके उतने फास्ट आप कीजिए। बंद कीजिए और खोलिए। बंद कर लीजिए। आंखों की सिकाई कर लीजिए एक बार, आंखों को रख करके। आंखों का थोड़ा सा मूवमेंट करेंगे। पहले सीधे देखिए, फिर ऊपर की तरफ देखिए आसमान को। केवल आंखों को ही मूवमेंट करना है, घुमाना है ऊपर आसमान को। नीचे की तरफ देखिए जमीन को। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सीधा देखिए, फिर लेफ्ट राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब राइट साइड के कॉर्नर पर ऊपर की तरफ देखिए, लेफ्ट साइड के कॉर्नर नीचे की तरफ देखिए, राइट साइड ऊपर की तरफ कॉर्नर पे, लेफ्ट साइड कॉर्नर पे, फिर लेफ्ट साइड ऊपर की तरफ, राइट साइड कॉर्नर की तरफ, लेफ्ट साइड ऊपर की तरफ, राइट साइड कॉर्नर की तरफ, लेफ्ट साइड ऊपर कॉर्नर की तरफ, लेफ्ट साइड कॉर्नर की तरफ। आंखों के मूवमेंट करेंगे, घुमाएंगे, शून्य बनाएंगे। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंटी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। आंखों को क्लोज कर लीजिए, दोनों हाथों से रब कीजिए, हथेली को गर्म कीजिए और आंखों की धीरे धीरे सिकाई कर लीजिए। अनुभव कीजिए कि आंखों के सारे प्रॉब्लम्स दूर हो रही हैं। आंखों में जो भी नेगेटिव ऊर्जा थी, जो भी नेगेटिव तत्व थे, वो शरीर से बाहर निकल चुके हैं। रिलैक्स। अब कान का एक्सरसाइज करेंगे हम। कान में भी शरीर के सारे पॉइंट्स होते हैं। कान को दबाव खिंचाव देने मात्र से शरीर के सारे रोग दूर होते हैं। चलिए कान के निचले हिस्से को पहले पकड़ेंगे और नीचे की तरफ खींचेंगे। कान को खींचिए। अब ऊपर वाले हिस्से को पकड़िए और ऊपर की तरफ खींचिए। फिर बीच में पकड़िए और बाहर की तरफ खींचिए, खिंचाव दीजिए। और अब कान के अंदर वाले निचले हिस्से में छोटा सा आपको भाग टच होगा, उसको पकड़िए और खींचिए बाहर की तरफ।
आप पूरे कान को पकड़िए और चारों तरफ गोल गोल घुमा दीजिए क्लॉकवाइज। उल्टा, कान के अंदर उंगली डाले, अपने नाखून को देख ले, नाखून बड़ा नहीं होना चाहिए, कान के अंदर उंगली डाले और क्लॉकवाइज मूव करते हैं, घुमाए अंगुलियों को, अंगुलियों को घुमाइए। 1 2 3 4 5, उल्टा घुमा दीजिए। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। थोड़ा सा हाथों को गर्म कीजिए और अपने कानों को ऊपर रखेंगे और अनुभव कीजिए कि कान के सारे विकार दूर हो रहे हैं, कान के सारे मसल्स दूर हो रहे हैं। कान के माध्यम से शरीर के जितने भी एक्यूप्रेशर पॉइंट है सारे के सारे एक्टिवेट हुए। शरीर के अंदर जो भी तनाव खिंचाव है वो दूर हो चुकी है। कान के माध्यम से शरीर के सारे अंग हष्ट पुष्ट हो चुके। ऑल बॉडी रिलैक्स रिलीफ। धीरे से दोनों हाथों के ऊपर रब कीजिए और चेहरे की हल्का मसाज कर लीजिए। अभी हमने हाथ के और पैर के सारे मसल्स को हमने खोला। नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे बैठ के ही आज मर्जरी आसन। मर्जरी आसन के लिए आगे की तरफ हाथ को लेके जाइए, जमीन से टच कीजिए, पैरों में हल्का गैप दे लीजिए। श्वास भरते हुए हम अपर बॉडी को उठाएंगे, पीठ को डाउन करेंगे। श्वास छोड़ते हुए हम पीठ को ऊपर की तरफ करेंगे, पेट को गड्ढा बनाएंगे, पूरा श्वास को छोड़ देंगे, पेट को देखेंगे। इनहेल करते हुए पीठ को डाउन कीजिए, सर को ऊपर की तरफ ले जाइए, आसमान को देखिए, पीठ के ऊपर गड्ढा बन जाएगा। फिर श्वास को छोड़ते हुए एक्सेल करते हुए पीठ को ऊपर कीजिए, नाभि को देखिए, पेट में थोड़ा सा भी हवा नहीं बचेगा, पेट बिल्कुल खाली। अब अनुभव कीजिए पीठ के सारे मसल्स एक्टिवेट हो रहे हैं। आपके हाथों में जो भी विकार है, गर्दन में जो भी विकार है, सारे के सारे दूर हो जाते हैं। इससे कमर के दर्द दूर हो जाते हैं, पेट की सारी समस्याएं दूर हो जाती है, हृदय मजबूत हो जाते हैं, लंग्स मजबूत हो जाते हैं, ब्लड का सप्लाई अच्छे से हो पाता है पूरे शरीर में। शरीर का सारा अंग हष्ट पुष्ट होता हुआ चला जाता है इस आसन से। अब थोड़ा सा इसी को फास्ट कर लेंगे। इनहेल एक्सेल, श्वास भरेंगे ऊपर, श्वास छोड़ेंगे डाउन। इनहेल होल्ड करेंगे कुछ देर, एक्सेल होल्ड करेंगे नीचे की तरफ डाउन। इनहेल एक्सेल डाउन। नेक्स्ट आसन करेंगे व्याघ्रासन। लेफ्ट पैर को उठाएंगे ऊपर की तरफ और सर के और लाएंगे और सर को ऊपर की तरफ करेंगे, व्याघ्रासन। डाउन, पैर चेंज करेंगे, डाउन। आपके सारे मसल्स फ्लेक्सिबल होते चले जाते हैं। जिनको बैक बेंडिंग करने में प्रॉब्लम आती है, इस आसन को करने मात्र से उनकी बैक बेंडिंग अच्छी हो पाती है। चलिए थोड़ा सा फास्ट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। इसी को नेक्स्ट पोज में करेंगे।
लेफ्ट पैर को बिल्कुल सीधा कर लीजिए और राइट हैंड को उठाएंगे, ऊपर की तरफ उठाइए। अपोजिट हैंड्स, अपोजिट पैर। वापस नेक्स्ट पैर। अनुभव कीजिए आपके पैर, आपके हाथ मजबूत होते हुए चले जा रहे हैं, शरीर फ्लेक्सिबल होता हुआ चला जा रहा है। रिलैक्स वापस। अब हम जो पैर ऊपर की ओर उठाएंगे वही हाथ हम ऊपर की तरफ उठाएंगे। चलिए बैलेंस बनाइए। जो हाथ ऊपर की तरफ वही पैर ऊपर की तरफ। बैलेंस बनाइए। बैलेंसिंग कंसंट्रेशन अपना बनाए रखिए। धीरे धीरे नेक्स्ट पैर से करेंगे। अब घुटने के ऊपर ही अपने अपर बॉडी को उठा सकेंगे तो सीधा उठाएंगे। चलिए श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर करने का प्रयास करें। दोनों हाथों को पहले एक हाथ को उठाइए, फिर दोनों हाथों को उठाने का प्रयास कीजिए। थोड़ी सी बैलेंसिंग आसन है, लेकिन धीरे धीरे प्रयास से इसको किया जा सकता है। धीरे से वज्रासन में आ जाएंगे। नेक्स्ट आसन हम करेंगे मंडूकासन। मंडूकासन के लिए लेफ्ट हैंड को हम नाभि के ऊपर रखेंगे, फिर राइट हैंड को उसके ऊपर रखेंगे। श्वास भर लेंगे और श्वास बिल्कुल खाली कर देंगे, छोड़ देंगे और फिर नीचे की तरफ डाउन होंगे। जितना झुक सके आप झुके, सर को बिल्कुल सीधा रखिए। जमीन से टच करने का प्रयास मत कीजिए, सीधा रखिए। अब पेट के जो भी समस्याएं हैं, विकार हैं, वो दूर होती हैं। आपके पेट के सारे मसल्स एक्टिवेट होते हैं। श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए नीचे डाउन। जिनको शुगर है, डायबिटीज है, इस आसन को करके अपना शुगर कंट्रोल में कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं। इस आसन में कुछ देर होल्ड रखें, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट तक। जितना होल्ड करेंगे उतना ही ज्यादा फायदा होगा। अब डाउन, पूरा श्वास को खाली करके नीचे झुके। अनुभव कीजिए बड़ी आंत, छोटी आंत, लीवर, स्प्लेन, पैंक्रियास एक्टिवेट हो रहे हैं। अब पेट के जो भी समस्याएं हैं वो दूर हो जाती है। नेक्स्ट करेंगे सेकेंड पोज में। दोनों मुट्ठी को बंद कीजिए और नेवल के साइड में रखिए, नाभि के साइड में रखिए। ऐसे रख लीजिए, चाहे ऐसे रख लीजिए। नाभि के साइड में रख लीजिए। श्वास भरिए, श्वास छोड़ दीजिए और नीचे झुकिए। नाभि के दोनों साइड में दबाव दीजिए। डाउन। अंदर के सारे नस नाड़ियों का अच्छे से मसाज हो पा रहा है। अनुभव कीजिए, जब सारे अंगों का अच्छे से मसाज होता है ना, तो अंदर के जो भी विकार हैं ऑटोमेटिक दूर होते हुए चले जाते हैं। गैस की प्रॉब्लम हो या कब्ज की प्रॉब्लम हो या अन्य किसी प्रकार की कोई समस्याएं दूर होती हुई चली जाती है। आप लास्ट टाइम करेंगे। डाउन। धीरे से वापस। नेक्स्ट आसन करेंगे हम उत्तरासन।
उत्तरासन के लिए हम पंजे केवल खड़े हो जाएंगे। जिनको बैक में प्रॉब्लम हो, पीछे झुकने में काफी समस्याएं होती हों, वो धीरे धीरे इस आसन को कर सकते हैं। कमर के दर्द इससे काफी अच्छा हो जाता है। बैक बेंडिंग काफी अच्छा हो पाती है। शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी अच्छे से हो पाती है। कमर को पकड़ लीजिए, श्वास भर लीजिए, पीछे की तरफ जितना डाउन हो सके डाउन होके। एक बार और जाइए पीछे। आप एड़ियों को पकड़ने का प्रयास करेंगे। लेफ्ट हैंड से हम लेफ्ट पैर के एड़ियों को पकड़ेंगे, राइट हैंड से राइट पैर के एड़ियों को पकड़ेंगे। जितने देर होल्ड कर सके होल्ड कीजिए, फिर धीरे से वापस आ जाइए। इसी में हम उत्तरासन का एडवांस पोज कर सकते हैं। दोनों हाथों को हम ऊपर की ओर ले जाते हैं, धीरे धीरे हम पीछे की ओर ले जाते हुए धीरे से अपने स्थान पर पीछे की ओर हथेली को रखने का प्रयास करते हैं। धीरे से हम जैसे गए थे उसी प्रकार हम वापस आ जाते हैं। आ जाएंगे वज्रासन में। नेक्स्ट अभ्यास कर लेंगे हम चलिए हाथ को ऊपर उठाएंगे, शशांक आसन करेंगे। धीरे धीरे डाउन। जिनको हृदय रोग है, हाई बीपी की समस्याएं हैं, उनको बहुत सावधानी के साथ इस आसन को करना होता है। जिनको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है वो तो इसको अच्छे से कर पाएंगे। जिनको ज़्यादा क्रोध आता हो, मन में तनाव रहता हो, शरीर में तनाव रहता हो, किसी प्रकार की कोई मानसिक बीमारी हो, उसके लिए ये रामबाण। अगर आप इस आसन को 5 से 10 मिनट तक करते हैं तो आपके मस्तिष्क के जितने भी ग्रंथियां हैं जागृत होने लग जाती हैं। मस्तिष्क के जो भी विकार है, सर का दर्द हो या माइग्रेन हो या मानसिक किसी प्रकार की कोई समस्या है, सारी की सारी दूर होती है। धीरे धीरे वापस आएंगे, दोनों हाथों को ऊपर। एक बार और करेंगे डाउन। अनुभव कीजिए मस्तिष्क के सारे विकार दूर हो रहे हैं। इस आसन में पेट पर भी दबाव पड़ता है, पेट अंदर की तरफ जाता है, तो पेट की अनावश्यक जो भी चर्बी है वो धीरे धीरे समाप्त होने लग जाती है। पेट के जो भी विकार हैं, गैस की प्रॉब्लम हो या कब्ज की प्रॉब्लम हो, और कब्ज और गैस की वजह से ही शरीर के जो भी विकार हैं वो उत्पन्न होते हैं। तो इस आसन को करने मात्र से शरीर के सारे रोग शोक दूर होने लग जाते हैं। धीरे धीरे वापस आएंगे अर्धताड़ासन में। हाथों को ऊपर रखें। ये अर्धताड़ासन का पोज है। अपने मन को कंसंट्रेट करने का प्रयास करें। धीरे से हाथों को वापस लाएं। नेक्स्ट हम कर लेंगे योग मुद्रा का अभ्यास। योग मुद्रा के लिए हम दोनों हाथों को पीछे से लॉक कर लेंगे और हाथों को ऊपर की तरफ उठाएंगे, श्वास छोड़ते हुए। जितना उठा सके ऊपर की तरफ उठाइए। नाक को जमीन से टच करने का प्रयास कीजिए। इस आसन से आपके कंधे में दर्द होगा वो भी दूर हो जाएगा। अगर होगा नहीं तो कभी आएगा नहीं। पेट के जो भी रोग हैं वो दूर होते हैं। हाथ के अंदर ज़्यादा एसिडिटी बनती हो, गैस बनती हो, कब्ज की समस्याएं हो, वो दूर होती हुई चली जाती है।
मस्तिष्क के सारे विकार दूर होते हुए चले जाते हैं। धीरे से वापस रिलैक्स। धीरे से दंडासन में आएंगे, पैर को खोल लीजिए। आप पद्मासन में आ जाएं। राइट पैर को फोल्ड करके थाई के ऊपर रखें, फिर लेफ्ट पैर को फोल्ड करके थाई के ऊपर रख लें। नेक्स्ट आसन करेंगे हम पर्वतासन। पर्वतासन के लिए हम दोनों हाथों को साइड से उठाएंगे और हथेलियों को आपस में टच कर लेंगे। ये ध्यानात्मक आसन है। पर्वतासन, पर्वत के समान हमारा मन मस्तिष्क ऊंचा होने लग जाता है। पर्वत के समान ही हमारी मानसिकता बनने लग जाती है। हमारी सोच, हमारा विचार दूर की हो जाती है। हम दूर के जो लाभ हैं उसका ध्यान कर पाते हैं। ऐसा अनुभव कीजिए कि हमारा चिंतन, हमारा मनन शिखर के जैसे हो रहे हैं, पर्वत के समान। धीरे से वापस शरीर में थोड़ा सा खिंचाव देंगे। लेफ्ट हैंड को राइट घुटने के ऊपर रखेंगे और राइट हैंड को पीछे की तरफ ले जाएंगे, सर को अपोजिट और घुमाएंगे अपर बॉडी। फिर राइट हैंड को लेफ्ट घुटने पर रखें और लेफ्ट हैंड को पीछे की तरफ ले जाएं, पीठ के पीछे, और बॉडी का मूवमेंट करें। अनुभव करें कि कमर का दर्द हो या पीठ का दर्द हो, सब में खिंचाव आ रहा है और वो दूर हो रहा है। एक बार और कर लीजिए। रिलैक्स। नेक्स्ट आसन हम कर लेंगे बंद पद्मासन का अभ्यास कर लेंगे। इसी में बंद पद्मासन के लिए हम हाथों को पीछे की ओर ले जाते हैं, क्रॉस करते हैं हाथों को और अपने पैर के अंगूठे को पकड़ने का प्रयास करते हैं इस प्रकार। चलिए पकड़िए। पहले अगर नहीं पकड़ में आ रहा है तो पहले सिंगल पैर को पकड़िए। जैसे राइट हैंड को लेके जाइए और ये अंगूठे को पकड़िए और खिंचाव देने का प्रयास कीजिए। फिर इसी प्रकार लेफ्ट हैंड से राइट पैर के अंगूठे को पकड़ने का प्रयास कीजिए। पकड़िए, थोड़ा सा बल लगाइए ऐसे। चलिए अभी जितना जा रहा है उतना जाने दीजिए, धीरे धीरे चला जाएगा। इस प्रकार ये आपका बंद पद्मासन हुआ। इसमें आप नीचे भी जाना चाहें तो नीचे जा सकते हैं। सर को नीचे डाउन कर लेंगे तो इससे आपकी शक्तियां उद्गमन होने लग जाती है। शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ने लग जाती है। मानसिक तनाव हो, खिंचाव हो, सारे के सारे दूर होने लग जाते हैं। ये योग मुद्रा का भी अभ्यास है। धीरे से वापस आ जाएंगे। नेक्स्ट आसन हम करेंगे, मयूरासन का अभ्यास करेंगे आज। मयूरासन का अभ्यास हम बंद पद्मासन में ही पहले करेंगे, उसके बाद पैरों को खोलेंगे। चलिए पहले घुटने के बल आ जाइए। दोनों हथेलियों को फोल्ड करके हथेलियों की जो अंगुली है वो पैर की तरफ होनी चाहिए।
हाथों में थोड़ी सी गैप होनी चाहिए। उसके बाद दोनों अपने एल्बो को नाभि के ऊपर रख करके अब पूरे बॉडी को ऊपर की तरफ उठाना है। उठा लीजिए। फिर इसमें हम सिंगल पैर को खोलेंगे, फिर दोनों पैर को सीधा कर लेंगे। धीरे से वापस आ जाएंगे, शशांगासन में आएंगे और धीरे से हम वज्रासन में आ जाएंगे। तो इस प्रकार ये आपका मयूरासन हुआ। मयूरासन एक ऐसा आसन है जिससे हम कहते हैं कि विष पचाने की भी शक्ति हमारे अंदर आ जाती है। जिनको खाना न पचता हो, जिनको कब्ज की समस्याएं रहती हो, पेट में ज्यादा दिखते हो, वो सारी की सारी समस्याएं दूर होती है। लेकिन थोड़ी सी सावधानी के साथ करना होता है। जिनको कोई प्रॉब्लम है तो किसी गुरु के सानिध्य में, किसी आचार्य के सानिध्य में करें तो काफी फायदेमंद है। चलिए अब हम शवासन का अभ्यास कर लेंगे। शरीर को थोड़ा शिथिल कर लेंगे। धीरे से लेट जाइए। अभी हमने आसन किया है, उसका लाभ हमें प्राप्त हो रहा है, ऐसा अनुभव कीजिए। शरीर का सारा तनाव खिंचाव दूर हो रहा है अनुभव कैसे, सारे विकार दूर हो रहे हैं अनुभव कैसे। पैरों में 1 फीट की दूरी, हाथों में 6 इंच की, आंखें सहजता से बंद, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। शवासन की मुद्रा में पूरा शरीर लेटा हुआ। शवासन अर्थात शव। शव का मतलब होता है लाश, अर्थात मृतक आदमी का शरीर। शरीर से आत्मा निकल जाती है, केवल शरीर ऐसे ही पड़ा रहता है। उसी प्रकार हम शवासन में पूरे शरीर को ढीला छोड़ देते हैं और अनुभव करते रहते हैं कि शरीर तो ऐसे ही पड़ा है। चेतना बस है, केवल है। चेतना तो अमर अजर अमर अविनाशी है। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। वो न मरती है न जन्म लेती है। वो तो शरीर को धारण करती है, शरीर का उपयोग करती है, फिर छोड़ देती है। इसी प्रकार हम शवासन में अनुभव करें कि शरीर बस वैसे ही पड़ा हुआ है। शरीर में किसी प्रकार की कोई प्राण नहीं है, कोई सेंसेशन नहीं है। शरीर बिल्कुल लेटा हुआ है। जिस प्रकार हम किसी वस्तु को रख देते हैं जमीन पर या बेड पर, पड़ा रहता है जब तक से उसको हिलाते डुलाते नहीं है तब तक हिलता डुलता नहीं। उसी प्रकार अनुभव कीजिए कि शरीर को हमने छोड़ दिया है। अब मन की गति से जब तक इसको हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं तब तक से ये हिलेगा डुलेगा नहीं। जिस प्रकार पड़ा है बस पड़ा रहेगा। अनुभव कीजिए कि शरीर बिल्कुल ढीला, बिल्कुल शांत, बिल्कुल शिथिल पड़ा हुआ है। अनुभव कीजिए कि आपके पैर के सारे मसल्स, सारे जॉइंट्स बिल्कुल शांत और शिथिल हो रहे हैं। अब अनुभव कीजिए कि हाथों के सारे मसल्स शांत और शिथिल हो रहे हैं। अनुभव कीजिए कि आपके चेहरे का, आपके मस्तिष्क का सारा भाग बिल्कुल शांत और शिथिल हो रहा है, ढीला हो रहा है। अब अनुभव कीजिए कि आपके हृदय, आपके लंग्स भी बिल्कुल शांत और शिथिल हो रहा है।
अनुभव कीजिए कि आपके पेट के आसपास पीठ बिल्कुल शांत और शिथिल हो रहा है। अब ऐसा अनुभव कीजिए कि शरीर के सारे मसल्स शांत और शिथिल हो गया। शरीर के सारे ऑर्गन्स बिल्कुल शांत और शिथिल हो गया। अनुभव कीजिए। जितना अनुभव करेंगे उतना ही पाएंगे। जितना मस्तिष्क में सकारात्मक थॉट्स लाएंगे उतना ही शरीर के ऊपर प्रभाव देखेंगे। शवासन एक ऐसी प्रक्रिया है कि आप कितने भी थके हों, कितने भी हारे हों, कितने भी आपके अंदर तनाव हो, खिंचाव हो, हाई बीपी हो, हृदय रोग हो, आप शवासन का 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट अभ्यास कर लीजिए। आपके अंदर के सारे विकार दूर होते हुए चले जाएंगे। पहले दिन से ही बहुत फर्क पड़ जाता है। ऐसा देखा गया है कि आपके अंदर जो भी विकार है, या मानसिक तनाव हो, या शरीर का तनाव हो, या परिवार का तनाव हो, या समाज का तनाव हो, जो भी विकार है, आप अगर इसका अभ्यास 15 से 20 मिनट करते हैं तो आपके शरीर बिल्कुल शांत और शिथिल हो जाता है। मन बिल्कुल शांत और शिथिल हो जाता है। मन बिल्कुल जागृत हो जाता है और नेक्स्ट टाइम के लिए आप बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। आप शरीर के एक एक अंग का ध्यान करते जाएंगे। बॉडी को रिलैक्स करते हुए प्राश को ओवर करेंगे। अपना ध्यान राइट हैंड की हथेली पर ले जाएं। हथेली ऊपर की साइड देखें, अपर साइड, लोअर साइड। अपने फिंगर को देखें। अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5 फिंगर्स। राइट हैंड की कलाई, एल्बो, शोल्डर। अब पूरा हाथ एक साथ। राइट साइड शोल्डर को देखें। राइट साइड कमर को देखें। कमर के सारे मसल्स, थाई,